हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपका 20 फरवरी के जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है उसमें से बहुविकल्पीय 20 में से 20 सही करेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पे। देखिए, मेरा पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1789 ईस्वी में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो 1789 ईस्वी में जो फ्रांस था वो असीमित राजतंत्र था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजी अगला प्रश्न है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सन 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैटरनिख ने की थी। कौन किया था? मैटरनिख ने। अगला हमारा प्रश्न है कि ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, ऑटोवान बिस्मार्क ने। कौन निभाया था? ऑटोवान बिस्मार्क ने। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो वर्ष 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्ष 1915 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। अगला हमारा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में घटित हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1919 ईस्वी में। कब घटित हुआ था? 1919 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है कि कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नागपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही है, नागपुर में दिसंबर 1920 में अपनाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने किया था। कौन किए थे? महात्मा गांधी जी। अगला हमारा प्रश्न है कि चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुई थी। चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्ष 1921 ईस्वी में। कब घटित हुई थी? वर्ष 1921 ईस्वी में। चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वर्ष 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड घटित हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है
कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हो गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। कौन शहीद हो गए थे? लाला लाजपत राय। अगला हमारा प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वर्ष 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। अगला हमारा प्रश्न है कि गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किया था? गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दांडी में। कहाँ उल्लंघन किए थे? दांडी में। अगला हमारा प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, मतलब गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। अगला हमारा प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का। ये नारा कहाँ पे दिए थे? दिल्ली में दिए थे, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक की। किसका है? बाल गंगाधर तिलक की। अगला हमारा प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब जैसे एक तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला हमारा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग, हाँ जी, अगला हमारा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें गोलियां किसने चलवाई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जनरल डायर ने। उम्मीद करते होंगे कि ये प्रश्न आपको आए होंगे समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।